हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्जाम हुआ था 9 नवंबर 2025 को। तो हमारा रहेगा आज पार्ट सेकंड। तो जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन पूछा गया था, सूफी संतों की शैली क्या है। ऑप्शन दे रखे थे गज़ल, मसनवी, तर्जुमा, निबंध शैली। तो सूफी संतों की शैली थी भाई मसनवी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, बद्री नारायण चौधरी। तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार थे भाई बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं कायरपन, कायरतत्व, कायरता, अकायरता। तो कायर की भाववाचक संज्ञा है भाई कायरता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। ऑप्शन दे रखे थे राम घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट या फिर दशाश्वमेध घाट। तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। उनके निधन के संदर्भ में यह प्रसिद्ध दोहा प्रचलित है, संवत्सरो 180, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। मुख्य विवरण है, 80 घाट जो है वाराणसी में है और समय था भाई संवत 1680 विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, और ये था गंगा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भक्तमाल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं विष्णुदास, केशवदास, सुंदरदास या फिर नाभादास। तो भक्तमाल के रचनाकार थे भाई नाभादास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना था कानन के पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन दे रखे थे वन, पुष्प, विहिप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कानन का पर्यायवाची शब्द है भाई इधर वन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कानन के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते भाई वन, जंगल, विपिन, अरण्य, कांतार। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाक्य विग्रह का अर्थ है, यानी यहाँ पर वाक्य विग्रह का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना या फिर शब्दों को जोड़ना। तो वाक्य विग्रह का अर्थ होता है भाई वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्षत्रज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है। ऑप्शन दे रखे हैं संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षत्रज्ञ ये तीनों जो है आपके संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो समास का एक पूरा वीडियो डिटेल लेक्चर हमने डिस्कस किया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं भाई तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं उल जमा लास, उल जमा लास, उत जमा लास या फिर उल जमा आस। तो उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा उत जमा लास, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तुम जाते हो मैं कौन सा काल है। ऑप्शन दे रखे हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुम जाते हो इसमें आपका सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं गति, यति, तुक या फिर गण। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं आपका यति, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छोटी ई बड़ी ई च छ ज झ का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या फिर ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। ऑप्शन दे रखे हैं बिहारी लाल, धनानंद, सूरदास या फिर मीराबाई।
तो गागर में सागर भरने का कार्य किया है भाई बिहारी लाल ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गागर में सागर भरने का कार्य रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है और उनकी एकमात्र प्रसिद्ध कृति है भाई बिहारी सतसई, जिसमें कुल जो है 713 दोहे हैं। गागर में सागर का मतलब है कम शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह देना। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन दे रखे हैं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान या फिर औरंगजेब। तो चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। वे अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र और दरबारी कवि थे और उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। वे आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो की भाषा को पिंगल कहा जाता है। जो पिंगल भाषा है वही है ब्रज मिश्रित राजस्थानी। माना जाता है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज का जन्म और मृत्यु जो है एक ही दिन में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं साहित्य, सिनेमा, नृत्य या फिर पत्रकारिता। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है भाई साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और अंग्रेजी के लेखकों को दिया जाता है और इसकी स्थापना जो है 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार द्वारा की गई थी। प्रशस्ति पत्र और इसमें जो दिया जाता है भाई, इसमें दिया जाता है प्रशस्ति पत्र और वाग देवी बोले तो सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और साथ ही साथ इसमें दिया जाता है 11 लाख रुपए की नगद धनराशि। और इसके प्रथम विजेता है जी शंकर कुरूप, मलयालम 1965 में दिया गया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। और हिंदी के प्रथम विजेता है भाई सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें दिया गया था 1968 में चिदम्बरा के लिए। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था भाई उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है भाई उदंत मार्तंड और इसका प्रकाशन तिथि है 30 मई 1826 और इसके संपादक थे भाई पंडित युगल किशोर शुक्ल और ये जो है प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से और ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था। और उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। इस पत्र के प्रकाशन की याद में ही हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। डाक दरों की अधिकता और आर्थिक तंगी के कारण यह पत्र दिसंबर 1827 को बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेमचंद द्वारा विरचित अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। तो प्रेमचंद द्वारा विरचित अधूरे उपन्यास का नाम था भाई मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद द्वारा विरचित अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। इस उपन्यास को लिखते समय प्रेमचंद का स्वास्थ्य खराब हो गया था और 1936 में उनके निधन के कारण यह अधूरा रह गया था और इसके बाद जो है उनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया था। और मंगलसूत्र उपन्यास जो है लेखक के जीवन और उसके आदर्शों के संघर्ष पर आधारित था। और प्रेमचंद के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। गोदान जो है प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और निर्मला। अगला क्वेश्चन है, यह चिन्ह क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम या फिर योजक चिन्ह। तो सेमीकोलन को बोल देते भाई अर्धविराम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अन्य प्रमुख विराम चिन्ह दे रखे हैं कोमा, इसे बोल देते हैं अल्प विराम, फुल स्टॉप इसको बोल देते हैं पूर्ण विराम, कॉलन इसको बोल देते हैं विराम या फिर उप विराम, हाइफन को बोल देते हैं योजक चिन्ह। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई, डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं विवेक, विसंगति,
बर्खास्त करना या फिर अव्यवस्था। तो डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थी शब्द है भाई विसंगति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न शब्द समूहों में से किस समूह के सभी शब्द जो है शुद्ध है। तो यहाँ पर सभी शब्द शुद्ध है भाई गृहिणी, भ्रांति, जिजीविषा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रसोपति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है। तो रसोपति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है, ऑप्शन दे रखे हैं विभाव, आलंबन, अनुभव, उद्दीपन। तो रसोपति में आश्रय की चेष्टा कही जाती है भाई अनुभव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रिय प्रवास में किसकी कथा है, ऑप्शन दे रखे हैं राम, कृष्ण, शिव और विष्णु। तो प्रिय प्रवास में है भाई कृष्ण की कथा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय प्रवास में भगवान कृष्ण और राधा के वियोग की कथा है। इसमें कृष्ण के गोकुल छोड़कर मथुरा जाने और उसके बाद ब्रजवासियों के विरह का वर्णन है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध द्वारा रचित है। तो प्रिय प्रवास किसके द्वारा रचित है भाई, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध द्वारा रचित। और इसे जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कृष्ण को एक ईश्वर के बजाय एक लोक रक्षक और विश्व सेवी नायक के रूप में दिखाया गया है। और प्रिय प्रवास ग्रंथ की संरचना है भाई इसमें कुल जो है 17 सर्ग है और इसकी रचना हुई है भाई 1914 में। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस काव्य संग्रह पर मिला, ऑप्शन दे रखे हैं नीरजा, निहार, यामा, सांध्य गीत। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके यामा काव्य संग्रह पर मिला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके काव्य संग्रह यामा पर मिला। उन्हें यह सम्मान 1982 में दिया गया। यामा उनके 4 प्रमुख कवित्व संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत का एक संकलन है। और महादेवी वर्मा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हिंदी साहित्यकार थी। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संस्मरण का संबंध होता है, ऑप्शन दे रखे हैं कल्पनाओं से, स्मृति से, भावनाओं से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संस्मरण का संबंध होता है भाई स्मृति से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था राहों के अन्वेषी शब्द प्रयोगवाद के कवियों के लिए किसने कहा। तो राहों के अन्वेषी शब्द प्रयोगवाद के कवियों के लिए कहा था अज्ञेय ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो राहों के अन्वेषी शब्द प्रयोगवाद के कवियों के लिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन बोले तो अज्ञेय ने कहा है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ऑप्शन दे रखे हैं भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो हिंदी जो है ये है आपके भारोपीय भाषा परिवार की भाषा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है, ऑप्शन दे रखे हैं महादेवी वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चिंतामणि ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार थे। यह कुल जो है 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। बोले तो चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, ये कुल जो है 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से मनोविकार जैसे उत्साह, करुणा, क्रोध और श्रद्धा भक्ति और साहित्यिक आलोचना पर आधारित निबंध है। और इसका प्रथम भाग 1939 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन से पहले इसका नाम जो है विचार विधि रखा गया था। रामचंद्र शुक्ल को उनके इसी योगदान के कारण हिंदी निबंध साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, ऑप्शन दे रखे हैं राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है और अन्य प्रमुख विद्वानों द्वारा दिए गए नाम है भाई। आदिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत है। आदिकाल बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को चारण काल बोला है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल बोला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और आदिकाल को बीज वपन काल बोला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर एक व्यंग्य लेखक है भाई हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।